थे तो वो हमारे एक सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे। हम लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 नंबर गेट पे जब हम प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं, जब हम अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, तो आप छात्रों पे क्यों 188 लगा के उनको डिटेन करते हैं, उन पे लाठी मारते हैं और उनको अलग अलग तरीक़ों से धमकाते हैं। लेकिन डीसीपी साहब के पास, एसीपी साहब के पास एक भी जवाब नहीं था। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी हम लोग विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, जब भी हम लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, जब भी हम लोग लाइब्रेरी की बातें करते हैं, जब भी हम लोग ऑफलाइन क्लासेज की बातें करते हैं, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो चीफ प्रॉक्टर है और दिल्ली पुलिस का जो एक गठजोड़ है, यह पूरे तरीके से हमें उल्टा करता है। हमें लाठी मारता है, हमें FIR करता है, और जो महिला साथी है उनको मेल पुलिस उनको पकड़ के खींच के और बसों में ठूस के जेलों में डिटेन करता है। अभी परसों ही साथियों को बुराड़ी ले जाके छोड़ा। तो दोस्तों, हम ये एक बात बताना चाहते हैं कि दरअसल ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस में दिल्ली विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का एक अघोषित आपातकाल है। ये अघोषित आपातकाल है दिल्ली विश्वविद्यालय में कि आप अपने हकों के लिए आवाज उठाइएगा तो आपको लाठियां मारी जाएंगी, आप पे FIR किए जाएंगे। हम इन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन और दिल्ली पुलिस के इस गठजोड़ को हम यहाँ से कंडेम करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लोग लगातार इस विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट करते आए हैं। ये कोई पहला हमारा प्रोटेस्ट नहीं है। और जो पुलिस का रवैया है, पुलिस के रवैये पे हमें बात करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश भर में आप देख रहे हैं कि पुलिस वहाँ पे शांत रहती है जहाँ पे कि दंगाई, अपराधी, बलात्कारी सरेआम घूमते हैं, जो लोगों को दमन करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनको पुलिस संरक्षण देती है। आपको पता होगा कपिल मिश्रा जैसे लोग, स्वामी अतिनाथ जैसे लोग जो अभी बुराड़ी में आके और जहरीला भाषण दिए। दरअसल ये पुलिस पकड़ किसको रही है? अभी 4-5 दिन पहले की एक खबर आई बलिया में कि बलिया में कुछ पत्रकार थे जो पेपर लीक का जो मामला हुआ था, वो पेपर लीक के मामले का खुलासा कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का पेपर का लीक हो गया था। तो जब DM साहब से उन लोगों की बात हो रही थी तो बलिया का बेशर्म DM ये बोलता है कि भाई आप वो एविडेंस मुझे भेज दो। पत्रकार उनको एविडेंस भेजते हैं। जब पत्रकार एविडेंस भेजते हैं तो वही बलिया का बेशर्म DM उन पे FIR करता है और उन 3 पत्रकारों को जेल में डाल देता है। अभी कल की घटना मैं बता दे रहा हूँ कि MP की घटना। पुलिस का आपको कैरेक्टर समझना होगा कि इस पुलिस का कैरेक्टर क्या है। MP की घटना है, इसमें कुछ पत्रकार थे, जो पत्रकार MP के BJP सरकार के एक विधायक है, उन विधायक के कुकर्मों के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ मीडिया में ला रहे थे। हुआ क्या कि दिल्ली जो वहाँ की MP पुलिस है, MP पुलिस उन पत्रकारों को इलीगल तरीके से डिटेन करती है और उन पत्रकारों को बुला के थाने में उनको अर्धनग्न करती है। वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या यही लोकतंत्र है? क्या ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जो पत्रकार है, उस पत्रकार को आप थाने में ले जाकर नंगा कर रहे हैं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूँ कि यह इस तथाकथित लोकतंत्र की नंगाई है। लोकतंत्र का जो ये पूरे तरीके से ढकोसला है कि 4 दिन की पार्लियामेंट में ठक 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 फटफट कर लेते हैं और कोई भी पॉलिसी पास करवा देते हैं। NEP आया है, आप लोग NEP के बारे में जान रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग भी लगातार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन NEP पे कौन सा विचार विमर्श हुआ भाई? लेबर कोड आया, लेबर कोड पे कौन सा विचार विमर्श हुआ? कृषि बिल आया, कृषि बिल पे कौन सा विचार विमर्श हुआ इस पार्लियामेंट में? ध्वनि मत से लोग पास करवा रहा है। मतलब कि लगातार इस देश को एक दिशा में ढकेलने का काम कर रहे हैं। उस दिशा में यदि देश जाएगा तो सिविल वार हो जाएगा। लगातार नफरत की विचारधाराओं को फैलाया जा रहा है और जो भी बच्चा, जो भी दलित, पिछड़ा, बहुजन, महिला, यदि वो अपनी शिक्षा के लिए बात करेगी, अपनी अधिकार के लिए बात करेगी, यदि कोई विश्वविद्यालय का छात्र है वो पढ़ाई के लिए बात करेगा तो उस पर FIR लगा के जेल में डाल देगा। तो दोस्तों, हम इन तमाम सारी चीज़ों को कंडेम हम लोग यहाँ से करते हैं और हम लोग इस देश के हुक्मरानों के मंसूबे को समझते हैं कि इस देश का जो हुक्मरान है वो अपने कौन से मंसूबे की तरफ इस देश को लेके जाना चाहता है।
तो दोस्तों, जो इनके आघोषी का 5 साल का जो चक्रव्यूह है, जो कि ये केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन जो चक्रव्यूह रचा है, जिसमें कि हम पे FIR कर रहा है, उस चक्रव्यूह को इस देश का मजदूर, इस देश का किसान और इस देश का छात्र उस चक्रव्यूह को तोड़ेगा और हम लोग लोकतंत्र की जीत करेंगे, अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएंगे। तो दोस्तों, हम इसी के उम्मीद के साथ, इसी तसल्ली के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं और आगे लड़ाई की हम लोग उम्मीद को जारी रखते हुए कि हम लोग अम्बेडकर के सपनों का भारत, भगत सिंह के सपनों का भारत और तमाम सारे क्रांतिकारियों के सपनों का भारत बनाएंगे और जो हिटलर की फांसी और इनके कौमों की जो सरकार है, इनको हम डिफीट करेंगे और इनको हम लोग भगाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।